सो फाइनली ग्रेड 9th एसएससी की नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आ चुकी है और इस वीडियो में हम सिर्फ चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे बल्कि हर पैराग्राफ के पीछे का एनसीईआरटी को ऑब्जेक्टिव, टीचिंग स्ट्रेटजी एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू से अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी आपको सिखाना क्या चाहती है। सो प्लीज वीडियो पे बने रहिएगा, बहुत ध्यान से सुनो, अच्छे से समझो, बिकॉज मैं बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ, राइट। सो क्लास 9th एनसीईआरटी द चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, राइट। अब अगेन आई नो आप लोग बहुत मिस कर रहे होंगे प्रीवियस एनसीईआरटी को। ओल्ड एनसीईआरटी आई वुड से बड़ी अमेजिंग थी, बड़े चैप्टर्स मजेदार थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा करते थे हम, रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ते थे, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर को पढ़ते थे, पॉलिटिकल साइंस में ही बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर्स थे, राइट। बट इट डज नॉट मीन कि जो ये न्यू एनसीईआरटी बुक आई है ये मज़ेदार नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से ये बहुत ही अमेजिंग बुक होने वाली है और क्या ब्यूटीफुल तरीके से एनसीईआरटी ने इसको लिखा है, राइट। तो चलो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं क्लास 9 की जर्नी, एसएससी पार्ट 1। And the chapter number 1 is understanding social science, right? So the very first paragraph, let's discuss this. ठीक है, हम फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे और इसको डिकोड करेंगे और आप आराम से सुनना, राइट। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 9th। आगे के वीडियोस में आपको इमेजेस भी दिखाऊंगा, वीडियोस भी दिखाऊंगा, फेस भी दिखाऊंगा, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड, डू नॉट वरी, राइट। सो क्लास 9th में ये चैप्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग एसएससी, द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? इन ग्रेड्स 6 to 8 we have explored SSC या social science through stories of people, places and events. But as you enter grade 9th, it is time to pause and understand what social science story means and why it matters. क्या कमाल की लाइन लिखी है, समझो। एनसीईआरटी आपको कह रही है यार, व्हेन यू वर इन क्लास 6 and 8, जब तुम प्रीवियस क्लासेस में थे, जब तुम लोअर क्लासेस में थे, जब तुम 6 and 8 क्लासेस में थे, तो एनसीईआरटी यानी कि जो ये सब्जेक्ट है ना सोशल साइंस, इसका जो ट्रीटमेंट था वो अलग था, राइट। एनसीईआरटी के लिए इट वाज लाइक अ स्टोरी बुक, इट वाज वी कैन से फुल ऑफ किंग्स, डेट्स एंड मैप्स। मैं कोई एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे फॉर से आपने एक मूवी देखी, राइट। जब आप एक मूवी देखने जाते हो, जब भी आप सिनेमा हॉल में जाते हैं और जब भी आप कोई मूवी देखते हैं तो उसमें जो भी इवेंट हो रही होती हैं तो आप उन इवेंट को देख रहे होते हैं, उनको समझ रहे हो। मतलब समझना तो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, बस आपको पता होता है ये मूवी चल रही है, अच्छा इस मूवी का नेम ये है, अच्छा ये हीरो है, ये हीरोइन है। बट एज यू कम इन क्लास 9th, आपको उस मूवी के पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का रीजन, उसका प्लॉट, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कैसे स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, कैसे सिनेमेटोग्राफी हो रही है, ये सारा डिस्कशन जो है कहीं ना कहीं से सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप सोचने लगते हो। तो बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर से अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, अगर क्लास 6, 7, 8 के बच्चे को अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो हम उसको बताएंगे कि यस देयर वाज अ फ्रेंच रेवोल्यूशन, 14 जुलाई 1789 को हुआ है, देयर वाज अ किंग लुइस 16। हम डेट के बारे में बात करेंगे, हम फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बट जैसे ही आप क्लास 9 में आएंगे, एनसीईआरटी विल से क्या कहेगी एनसीईआरटी? एनसीईआरटी विल ड्रॉप द स्टोरीज, एनसीईआरटी विल ड्रॉप द स्टोरी एंड विल पिकिंग अप द साइंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी वी आर नॉट जस्ट लुकिंग एट द वर्ड एनी मोर, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डिकोड इट। हम सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, हम उसके पीछे की स्टोरी भी जानेंगे, राइट। तो यही है फर्स्ट पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन, यही है फर्स्ट पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग, राइट। अब यहाँ पर एक जो वर्ड है ना, इट इज टाइम टू पॉज एंड अंडरस्टैंड। पॉज एंड अंडरस्टैंड क्या होता है? रुक जाओ, सोचो, डीप डाइव करो, दैट इज पॉज एंड अंडरस्टैंड। पढ़ा, रुके, डीप डाइव किया, लॉजिक लगाया, इंटेलेक्ट लगाया, देन हाँ उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है उससे अंडरस्टैंड किया। सो इट्स लाइक दैट। इसके बाद अगर आगे आप बढ़ेंगे, द नेक्स्ट पैराग्राफ विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम ह्यूमन बीइंग से लेकर, राइट,
एंड ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटी से स्टार्ट हो रहा है एंड देन आफ्टर द अनदर पैराग्राफ इन सिंपल वर्ड। चलो हम इसको पहले कवर करते हैं। अगर आप आगे देखेंगे ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ना, इसको भी हम आगे से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन सिंपल वर्ड्स वाला पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को बच्चों आप रीड करो। इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी डिफाइन कर रहा है कि सोशल साइंस है क्या। और फर्स्ट लाइन में कितना ब्यूटीफुली बताया क्या, कि इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यस, इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यानी एसएससी जो है ये किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन सोसाइटी। और ह्यूमन सोसाइटी को हम अंडरस्टैंड करेंगे और सिस्टमैटिक वे में अंडरस्टैंड करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड ज्योग्राफी, वी विल अंडरस्टैंड एनवायरनमेंट, वी विल अंडरस्टैंड पॉलिटिकल साइंस, we will understand governance, we'll understand economy, we'll understand all the events which is related to the human life, which is related to the human societies। फिर चाहे वो एग्रीकल्चर हो, फिर चाहे वो वेदर हो, फिर चाहे वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ हो, फिर चाहे वो रिवर हो, एवरीथिंग। तो हर वो चीज जिसका ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड रिलेवेंस है, we will learn in detail about this, right? And that's why it is written, it not only tells what happened, सिर्फ ये हमें यही नहीं बताएगी कि हम हुआ क्या एग्जैक्टली पास्ट में, ये इसका भी डिस्कशन करेगी कि वेयर थिंग्स आर लोकेटेड। कोई अगर इवेंट हुई है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाई पीपल आर लिविंग टुगेदर, किसी पर्टिकुलर प्लेस में अगर लोग रह रहे हैं तो वो उसी प्लेस में क्यों रह रहे हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इकोनॉमीज कैसे ऑपरेट होती हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट फ्यूचर से कैसे रिलेटेड है, राइट। सो दीज आर द स्टोरीज, राइट। इट्स अ ब्यूटीफुल। और जो अभी मैंने ऊपर वाला पैराग्राफ मिस किया था, चलो एक बार इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, राइट। सो बेसिकली ये पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा था, ये पैराग्राफ कह रहा है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है, राइट, ह्यूमन बीइंग्स जो है लिव इन सोसाइटीज एंड डिपेंड ऑन ईच अदर इन मैनी वेज। यहाँ पर एक्चुअली एनसीईआरटी कह रही है कि जो यहाँ पर एनसीईआरटी बेसिकली 4 पिलर्स के बारे में बात कर रही है। एनसीईआरटी कह रही है कि जो ह्यूमन सोसाइटीज हैं, राइट, अगेन दे डिपेंड ऑन ईच अदर इन मैनी वेज, दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन यहाँ पर 4 पिलर्स हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी कह रही है कि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन सोसाइटीज को। एंड दीज 4 पिलर्स आर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब ज्योग्राफी, राइट, एनवायरमेंट मतलब वेयर वी लिव, राइट, जहाँ हम रहते हैं वो कहीं ना कहीं से हमारी लाइफ को डिटरमाइन करता है। और बहुत मज़ेदार है, अगर आप देखेंगे तो सेकंड चैप्टर है आपकी एसएससी की बुक, जो पार्ट 1 है इसका, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ, शेपिंग ऑफ द अर्थ, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, राइट। अर्थ मतलब क्या, अर्थ मतलब दैट इज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। ह्यूमन लाइफ जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती है वो किससे होती है, वो एनवायरनमेंट से तो होती है। तो कहीं ना कहीं से यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुली एनसीईआरटी बता रही है कि 4 पिलर हैं, जिसमें सबसे पहला पिलर जो है दैट इज ज्योग्राफी, दैट इज एनवायरनमेंट, राइट। एंड द सेकंड पिलर इज इंस्टीट्यूशन, है ना। आप समझिए ना, इन्वायरमेंट, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आप देखो आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, कहाँ घर बनाते हो, वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एनवायरनमेंट के बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट पिलर है दैट इज इंस्टीट्यूशन, जिसमें पॉलिटिकल साइंस आ जाती है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ रूल्स कैसे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, गवर्नमेंट कैसी है, राइट। क्योंकि सोचो अगर लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं होगा देन व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी इट विल बी। हो सकता है कि आपके पास एनवायरनमेंट अच्छा हो, ज्योग्राफी अच्छा हो, रिसोर्स अच्छे हो, बट अगर इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे तो सस्टेनेबिलिटी ही नहीं आएगी, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हमारी लाइफ को शेप करती है कि हम कैसे चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे, कैसे बेचेंगे, कैसे बाय करेंगे, ये हमारी नीड कैसे फुलफिल होगी। एंड द लास्ट वन इज ट्रेडिशंस एंड आइडियाज़, राइट। हर एक सोसाइटी के अपने कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं, राइट। डाइवर्सिटी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, तो ये कहीं ना कहीं से इस कैटेगरी में फॉलो हो जाएगा। तो ये 4 पिलर हैं, ध्यान रखिएगा, एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रेडिशंस, ये कहीं ना कहीं से ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। एंड लास्ट इज ऑल्सो वेरी नाइस,
कंक्लूजन राइट, लास्ट वाले इसमें आ जाते हैं कि भाई जो जो सब्जेक्ट्स हैं राइट, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी किस तरीके से यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है एसएससी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंस। एनसीईआरटी कह रही फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो है ये सारे नेचुरल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करते हैं, इसीलिए इसको नेचुरल साइंस भी बोलते हैं। नेचुरल लिविंग थिंग्स के बारे में ये कहीं ना कहीं से अंडरस्टैंड करती है चीजें। बट एसएससी इज टोटली डिफरेंट। भाई ये पीपल को स्टडी करता है, सोसाइटी को स्टडी करता है राइट। एसएससी की थ्रू से आप सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, कल्चर, ह्यूमन इंटरेक्शन के बारे में पता करते हो। उनके साथ क्या हुआ, क्यों हो रहा है, क्या होगा, यू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स राइट। सो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। इसके बाद आगे के जो वीडियोस हैं उसमें हम डिटेल से अदर चैप्टर्स डिस्कस करेंगे एंड इट वाज इंट्रोडक्टरी वीडियो। सो एक बार प्लीज इसको देखिए, सुनिए, समझिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। आगे के जो वीडियोस हैं आई वुड ट्राई टू मेक विद क्वालिटीज, विद वीडियोस एंड विद अ लॉट ऑफ स्टफ राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।